जस्ट डायल का क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है। प्रॉफिट अब भी स्ट्रांग दिख रहा है। कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या ये ग्रोथ कोर बिजनेस से आ रही है या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम का खेल चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम जस्ट डायल के Q3 FY26 रिजल्ट्स को नंबर बाय नंबर समझेंगे और जानेंगे असली परफॉर्मेंस कैसी रही, रिस्क क्या है और इन्वेस्टर को आगे क्या देखना चाहिए। जस्ट डायल एक डिजिटल लोकल सर्च प्लेटफॉर्म है जो सर्च और सर्च रिलेटेड सर्विसेज में काम करती है। कंपनी ने 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए क्वार्टर यानी Q3 FY26 के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स घोषित किए हैं, जिन्हें ऑडिटर्स ने लिमिटेड रिव्यू के बाद क्लियर किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। Q3 FY26 में जस्ट डायल का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा करीब 305.7 करोड़ रुपए। पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था करीब 287.3 करोड़ रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 6.4% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो Q2 FY26 में रेवेन्यू था करीब 303.1 करोड़ रुपए। मतलब बिजनेस स्टेबल है लेकिन ग्रोथ तेज नहीं है। अब आते हैं इस रिजल्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ढिया अदर इनकम। Q3 FY26 में अदर इनकम रहा 84.6 करोड़ रुपए। कंपनी ने साफ बताया है कि इसमें शामिल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर फेयर वैल्यू गेन्स, इन्वेस्टमेंट्स बेचने से हुआ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा कोर बिजनेस से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट इनकम से आया है। इन्वेस्टर के लिए यह पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। अब खर्चों की बात करें तो Q3 FY26 में टोटल एक्सपेंसेस रहे करीब 223.6 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा खर्च ईजिया एम्प्लॉय कॉस्ट 179.1 करोड़ रुपए। क्योंकि जस्ट डायल का बिजनेस पीपल ड्रिवन है, इसलिए एम्प्लॉय कॉस्ट हाई रहना नॉर्मल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रांग है, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट मेनली कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम से आया है, ना कि तेज रेवेन्यू ग्रोथ से। इस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल आइटम भी दिखाया गया है, ईजिया 21 करोड़ रुपए का वन टाइम कॉस्ट। ये कॉस्ट नए लेबर कोड्स के चलते ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में बदलाव से जुड़ी है। कंपनी ने इसे क्लियरली एक्सेप्शनल बताया है, यानी फ्यूचर क्वार्टर्स में ये रिपीट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स के बाद Q3 FY26 का नेट प्रॉफिट रहा करीब 117.9 करोड़ रुपए। पिछले साल Q3 में प्रॉफिट था 131.3 करोड़ रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट करीब 10% गिरा है। EPS की बात करें तो Q3 FY26 EPS 16.35 रुपए, Q3 FY25 EPS 15.44 रुपए। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 2 करोड़ रुपए, कैश और इन्वेस्टमेंट्स भरपूर है। तो फाइनल टेक अवे ये है कि जस्ट डायल अब एक हाई ग्रोथ स्टोरी नहीं बल्कि एक कैश जनरेटिंग मैच्योर बिजनेस है। अगर आप लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो स्टेबिलिटी के लिए स्टॉक ठीक है, लेकिन अगर आप हाई ग्रोथ ढूंढ रहे हैं तो आने वाले क्वार्टर्स में कोर रेवेन्यू ग्रोथ पर नजर रखना जरूरी है। ये वीडियो केवल एजुकेशन के लिए है। निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।